वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत लाहौर में जनाब बिल्डिंग माफिया का राज ख़त्म करवाने में अभी तक इंतज़ामिया नाकाम है। ये बिल्डिंग माफिया रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। इस बिल्डिंग माफिया की जो साजिशें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, इनके काम बढ़ते चले जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने बिल्डिंग्स की गैर कानूनी तामीरात जो है वो शुरू कर रखी हैं। अगर दाता गंजबख्श टाउन की बात कर ली जाए तो वहाँ पर प्लाज़ों की, गैर कानूनी प्लाज़ों की तामीर का सिलसिला शुरू है और अभी तक कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की तरफ से कि इनको रोका जा सके या इस बिल्डिंग माफिया के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन तेज़ किया जा सके। अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आई। सूरत हाल और कहां कहां पर संगीन है और कहां कहां पे इस बिल्डिंग माफिया का राज है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। आइए देखते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बिल्डिंग माफिया का राज बरकरार। दाता गंजबख्श जोन के शोबा प्लानिंग में मुतअद्दिद फाइलें बराए नाम की ही रह गई। दाता गंजबख्श जोन, बत्ती चौक, रावी रोड, शफीकाबाद, बंद रोड, रिवाज गार्डन पर गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल प्लाजे ने शोबा प्लानिंग का पोल खोल दिया। कमिश्नर लाहौर गैर कानूनी तामीरात को रोकने में बेबस नजर आते हैं। रेवेन्यू को माहाना करोड़ों का टीका लगाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर और जिले इंतजामिया बेयारो मददगार। बिल्डिंग इंस्पेक्टर दाता गंजबख्श जोन ने एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर लिए। बिल्डिंग इंस्पेक्टर जोनल ऑफिसर प्लानिंग का माफिया के साथ गठजोड़ नजर आता है। शादी हाल कमर्शियल प्लाजे कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब तक बिल्डिंग माफिया को लगाम नहीं डाली जाएगी तब तक सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। अब ये जो शोबा प्लानिंग है, एक पूरा डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो इसको ज़ाहिर है बनाया है। यहाँ पे अफसरान काम कर रहे हैं, यहाँ के बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, जोनल इंस्पेक्टर हैं जो ये तमाम चीज़ें देखते हैं। वो कहाँ हैं और क्यों इस माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करते हैं, ये गैर कानूनी तामीरात रोकी क्यों नहीं जा रही हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है। और ये सवाल आज से नहीं है बल्कि ये सवाल पिछले 75 सालों से जूं का तूं है, जिसका जवाब हमें अब तक नहीं मिल रहा और ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अब आके लाहौर में जो गैर कानूनी प्लाजास की तामीर है उसको रोकना नामुमकिन हो चुका है शोबा प्लानिंग की तरफ से। और ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर ये शोबा जो बनाया गया है इसमें काम करने वाले अफसरान जो है वो ताउन नहीं कर रहे हैं, या फिर वो इतने पावरफुल नहीं हैं, उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा कि वो माफिया के खिलाफ ऑपरेशंस कर सकें और वो डरते हैं जिसकी वजह से वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आखिर है क्या? अंदर की कहानी हमें बताएंगे और सुनाएंगे हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अभी आपने इनकी रिपोर्ट भी देखी। जुनेद, ज़रा बताइएगा कि क्या मामलात हैं? शोबा प्लानिंग है, डेवलपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, इंतज़ामिया मौजूद है, अफसरान मौजूद हैं, सैलरीज ले रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस के हवाले से बिल्कुल कारकर्दगी सिफर है। क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल नबिया, आपने बहुत अच्छी बात की कि सैलरीज भी ले रहे हैं, सब कुछ हुकूमत उन्हें प्रोवाइड भी कर रही है, सब कुछ टाइमली मिल रहा है, सब कुछ उन्हें टाइम पे मिलता है और उसके बावजूद जो है कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। सबसे पहले हम बात करें लाहौर के जो जोन्स हैं वो 9 जोन हैं और अभी हम बात कर रहे हैं दाता गंजबख्श जोन की। तो यहाँ पे मुख्तलिफ मेन मार्केट्स भी हैं और बहुत ही अगर कहा जाए ये बिजी एरियाज जो हैं वो लाहौर में, और कमर्शियल मार्केट्स भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे अनारकली, भाटी चौक, मछली मंडी, उर्दू बाज़ार, कच्चा जेल रोड, बंद रोड, संत नगर और ये रावी रोड के इर्द गिर्द और नाखुदा चौक, लंडा मार्केट और दयाल सिंह, रिवाज गार्डन और इधर से लेकर ये तमाम एरिया जो है ये आपका दाता गंजबख्श जोन में आता है। ठीक है। और ये एसी सिटी तहसील में आता है और सिटी तहसील में जो है ये दाता गंजबख्श जोन और उसके अलावा रावी जोन होता है। अगर इसकी दाता गंजबख्श जोन के हवाले से बात करें, ये जितने एरियाज मैंने मेंशन किए, यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं वो अमारत तैयार की जा रही हैं, अभी तामीर हो रही हैं, जिनका सिलसिला दर्जनों जो हैं वो तामीरात का सिलसिला जारी है, जिनमें से कुछ जो हैं वो कमर्शियल हैं। और कमर्शियल के लिए आपको पता है बाकायदा से SOPs होती है, नक्शा होता है, उसकी अप्रूवल होती है, उसके लिए जोनल इंस्पेक्टर जो होता है वो देखता है सारे मामलात वगैरह। तो उसके बाद जो है उसके जो अप्रूव होता है फिर ये सारा सिलसिला चलता है। लेकिन हम माजी से देखते आ रहे हैं कि बदकिस्मती से 2013 के बाद से जो है वो इस तरह के सिलसिले सामने आ रहे हैं कि तामीरात तो हो जाती है, गैर कानूनी तौर पर करवा दी जाती हैं, और जो सिलसिला अभी तक चल रहा है, हालांकि लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी CCO से अली बास बुखारी साहब से, आपने इसी प्रोग्राम में की थी, तो उनका कहना था कि जो भी गैर कानूनी तामीरात हैं, जिनके नक्शाजात नहीं है, जो अप्रूव नहीं हुए, अगर कहीं पे कमर्शियल प्लाजे तामीर किए जा रहे हैं और वहां पे उनकी जगह जो नक्शे हैं वो रेजिडेंशियल दिए गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ताहाल जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ बातों की हद तक
कहा जाता है। और अगर दाता गंजबख्श जोन के वाले से आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर जो है जोनल इंस्पेक्टर नईम है और जोनल इंस्पेक्टर वहीदुद्दीन है, और इनके हवाले से आपको बताता चलूँ कि इनके मुतादिद जो केसेस हैं वो एंटी करप्शन में भी हैं और एहतसाब अदालत में हैं जो अभी तक पेंडिंग है। अच्छा। आपको पता है कि कोई भी अगर काम करना होता है, आपका असर रसूख होगा तो आप उससे काफी हद तक जो है मुतासिर कर सकते हैं, रद्दो बदल कर सकते हैं, डिले का शिकार कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही। यही वजह सामने आ रही है कि नहीं, तो माजी से जो सिलसिला है, माजी से इसी तरह जो है केसेस जो है वो मुख्तलिफ जो है नादहिंदगान की जानिब से जमा करवाएंगे, शहरियों की जानिब से और मुख्तलिफ अशखास की जानिब से जमा करवाएंगे। लेकिन वजह क्या बनती है कि जब भी उन्हें हाथ डाला जाता है कि उन्हें पकड़ा जाए या फिर उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए, सही, तो सही। होता ये है कि बदकिस्मती से जो है वो दूसरी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, कुछ ले दे के कुछ इस तरह के मामलात कर दिए जाते हैं कि पेंडिंग की तरफ जो है। और ये अभी भी जो हमारे सामने ये बिल्डिंग जो है, ये देखिए ये इनके तो माफिया के साथ जो है वो मिली भगत से ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि आपके एरिया में आके कोई भी जो है वो गैर कानूनी प्लाजा तामीर कर ले और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को जो है वो पता ही कोई ना हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। जो जोनल इंचार्ज है, जो वहाँ का इंस्पेक्टर है, उसके तो मतलब उसे पता होता है कि कौन सी जगह जो है वो किस लिए इस्तेमाल हो रही है। देखिए नबिया, आप यहाँ पे अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको भी पता ही है स्टूडियो में कौन कौन है, कौन कौन से ऑफिस में पता, सारी सिचुएशन आपको पता है। ऐसे ही है। तो बिल्कुल उसी तरह ही जो इंस्पेक्टर है तो उसके अगर एरिया में कोई भी तामीर हो रही है तो उसे बाखबरी किस तरह हो सकता है, उसे लाइलमी किस तरह से हो सकती है, उसके तो नॉलेज में सारा होता है और सब कुछ जो है फाइल्स जो हैं उनके पास मौजूद होती हैं और सब इख्तियारात उनके पास होते हैं। अच्छा, लेकिन करप्शन करने वाले सामने है, कैसी बात है जुनैद, मुझे बड़ी हैरत होती है। करप्शन करने वाले सामने है और उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई नहीं जाती। यहाँ ये होना कि किसी को पकड़ना है, किसी को पकड़ के पूछना है कि भाई कहाँ पे करप्शन किसने की है, या किसी को जो है वो अभी आपको ये कहें कि जी कोई ऐसा मुबैना शख्स है जिस पे करप्शन के इल्जामात हैं, उसको ढूंढा जा रहा है। अच्छा, यहाँ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सामने के सामने सारी चीजें हो रही हैं, बट उसके बावजूद भी कार्रवाइयां अमल में नहीं लाई जाती। तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, फिर हमारे सामने ही ये चीजें। ये अब डीजी एंटी करप्शन, नैब डीजी, ये अब इसका नोटिस लें और इस वाले से जो केसेस पेंडिंग है उसकी कार्रवाई में बेहतरी लाई जाए, उसे देखा जाए। और जहां जहां भी जोन जोन से महकमे में, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं ना ये जोनल ऑफिसर्स के हवाले से और ये बिल्डिंग माफिया के हवाले से, तो इसके अलावा जहां जहां पे भी करप्शन हो रही है उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। आप देखेंगे लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है बैनर्स, पैनाफ्लेक्सिस वगैरह जो है वो अवेजा की गई है, से नो टू करप्शन, करप्शन का खात्मा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत जो है करप्शन के खात्मे के लिए पेश है। इस तरह की आपको मुख्तलिफ शाहराहों में जो है वो, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे माशरे में और हमारे जो इस तरह के जो लोग हैं जो शुरू से इस तरह के काम करते चले जा रहे हैं, कुछ ले दे के, कुछ पैसों के एवज जो है काम जो है कुछ मुका करके जो है वो सिलसिला चला रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर हम देखते हैं कि बदकिस्मती से कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अगर यही कोई करप्शन अगर कोई 20 रुपए की आम आदमी करता है या 2000 रुपए चोरी करता है तो उसे जो है साल कैद हो जाती है। यही वो निज़ाम है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी सख्त मुखालफत की, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई भी निज़ाम जो है इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। और इंसाफ वो कौन सा इंसाफ होगा जो गरीब आदमी के लिए होगा, लेकिन जो करप्ट अफसरान जो है सीटों पर बैठे हैं, साल से बैठे हैं और करप्शन के जो है वो दिन रात जो है उसमें मुलविस है और उनके केसेस भी जो है वो पेंडिंग है, लेकिन उनसे पकड़ा नहीं जा रहा। और ये आपको ये अभी मैं सिर्फ अभी बात कर रहे हैं दाता गंजबख्श जोन के हवाले से, तो ये आपको जो ये बिल्डिंग नजर आ रही है, ये जो इसके अलावा इसके साथ भी बिल्डिंग तामीर हो रही है, बेगम रोड में भी तामीर हो रही है और मुख्तलिफ जो है जगह पर जो तामीरात का सिलसिला जारी है, वहां पे जो आपको चाहिए कि तामीर हो नहीं रही, तामीर हो चुकी है। ये सिलसिला आप देखिए, अभी 1 लेंटर डला है, 2 लेंटर, फिर उसके बाद आप देखेंगे 5-6 जो है आगे मंजिला इमारत तैयार कर दी जाएगी। तो इस वाले से जो है कमिश्नर लाहौर को भी चाहिए कि वो सख्त नोटिस ले ताकि जो है इन्हें मॉनिटर किया जाए। और इसके अलावा लास्ट टाइम आप ही के प्रोग्राम में जब सीसीओ से बात हुई तो उनका कहना था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नहीं हुई। और मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि CMOP जो है अमीन मुगल और उनका अमला जो है वो आपको पता है कि कोई भी अगर काम है वो अफसरान के बगैर
बगैर या हुकामे आला के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर, उनकी नाक के नीचे किस तरह से हो सकता है? उनको सारा इल्म होता है सब और पता मिली भगत नीचे से लेके ऊपर तक जो मामला जब इस तरह के होंगे तो आम आदमी को किस तरह से रिलीफ मिल पाएगा? मुझे तो ये और ये समझ नहीं सिलसिला आती जो है कि अपने साल से मुफाद की चलता जंग आ लड़ रहा रहा है। है हर बंदा यहाँ पे, पाकिस्तान के मुफाद की तो फिक्र ही किसी को नहीं है। यहाँ तो सिर्फ अपने मुफाद की फिक्र है कि मेरा फायदा कैसे हो सकता है, मैं अपना फायदा सोच लूँ, यहाँ से मैं अपना फायदा कर लूँ। मतलब जिस जगह ने, जिस धरती ने, जिस मुल्क ने आपको रहने के लिए जगह दी, आपको नाम दिया, शनाख्त दी, मोहब्बत दी, जिसकी वजह से आपका किरदार, आपकी इज्जत दुनिया भर में पहचाना और माना जाता है, जिस पासपोर्ट की वजह से आपको पाकिस्तानी जाना जाता है, आप उसी को नोच नोच के खा रहे हैं, उसी पे करप्शन कर रहे हैं आप, उसी को जो है वो ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। और आपको ये इस बारे में रात को नींद भी बड़ी सुकून की आ जाती है। जी बिल्कुल, बदकिस्मती से ये करप्शन हमारे माशरे में और कुछ उन करप्ट अफसरान के साथ इस तरह से जुड़ गई है जितनी ज़ोर से एल्फी भी नहीं हो सकती, असरअंदाज कर सकती। और इससे जो निकालना जो है ये हुकूमत वक्त का काम है और एहतसाब इदारों का काम है। उनको चाहिए कि भरपूर कार्रवाई करे और जो जो करप्ट अफसरान, करप्ट माफिया जो है सरगर्म है, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे। और ये अभी मैं आपको लोकेशन बता रहा था, दाता गंजबख्श जोन के हवाले से, ये यहाँ पे जो है तामीरात का सिलसिला जारी है। लेकिन अब जब भी कोई प्लाजे की तामीर करनी होती है तो हम देखते हैं उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर उसके पहले हम देखते हैं कि अब जो है बेसमेंट के लिए भी एनओसी लेना पड़ता है, इजाजतनामा होता है, फिर उसके बाद बेसमेंट की तामीर की जाती है, फिर उसके बाद बाकायदा से जो है आपका नक्शा अप्रूव होता है और नक्शा भी वो अप्रूव होता है जो आपने नक्शे में दिया हो। अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल नक्शे की जो फीस है उसकी अदायगी की हो, उसके स्क्वायर फुट के हिसाब से, उसके मरले के हिसाब से, उसकी जो है जितना भी रकबा बनता है उस लिहाज से। अगर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल का दूसरा सिस्टम होता है। तो लेकिन हम देखते हैं इन एसओपीज पर और जो कमर्शियल जो है, जब भी कोई तामीरात होती हैं तो ये करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो आपकी और हमारी हुकूमत, पंजाब हुकूमत को होता है। जो रेवेन्यू को करोड़ों नुकसान महाना जो है वो, अभी मैं सिर्फ एक जोन के हवाले से बात कर रहा हूँ जहां से ये करोड़ों रुपए का रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। और अगर हम मुख्तलिफ जोन में बात करेंगे तो आप किस तरह से देख सकते हैं कि अरबों रुपए की, और यही वो चीजें हैं कि आपने अभी कुछ अब से कुछ देर कबल कह रही थी कि हमारे पाकिस्तान के पास क्या है, IMF है, हमें कर्जा लेना पड़ता है। और जब इस तरह की सिचुएशन आपके मुल्क में, शहरों में, आपके जोन्स में, इलाकों में होगी तो आपको मुबैना तौर पर जब इस तरह के करोड़ों अरबों रुपए की जो है करप्शन हो रही है और जो नुकसान है, और ये भी बात सुन ले, जो ये करप्शन हो रही है करोड़ों रुपए की, ये तो हो रही है हमारे खजाने को हो रही है, पंजाब हुकूमत को हो रही है। तो लेकिन उसके एवज क्या किया जाता है? लाखों रुपए जो है वो जोनल इंस्पेक्टर्स जो हैं वो खुद ले लेते हैं, लाखों रुपए अपनी जेब में डाल लिए जाते हैं, अपनी जेबें गर्म कर ली जाती हैं और जो करोड़ों रुपए का नुकसान है वो खजाने को होता है और पंजाब हुकूमत को बियर करना पड़ता है। और ये वो रेवेन्यू है जो आपके जो है बहुत ही ज्यादा मुस्तफीद हो सकते थे अगर कोई आपने काम करना है, कोई फलाही काम करना है, कोई प्रोजेक्ट्स करने हैं, कोई स्कीम करने हैं, उनमें बहुत ज्यादा मुआविन साबित हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देखते आ रहे हैं कि साल से 2013 के बाद से मैं बात करूंगा, तब से जो है ये सिलसिला जो है वो जारी सारी है। लेकिन इन्हें जो है देखने की सख्त से सख्त नोटिस लेने की जरूरत है। और अब हम देख रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान जो है वो विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन विजिट करने से कुछ नहीं होगा। आप जाएंगे, आपको बस बता दिया जाएगा ये काम कर रहे हैं, ये देखिए ये ईंटें पड़ी हुई हैं, आप चेक करें, उसका क्वालिटी टेस्ट करें, चेक करें अंदर के मामला क्या है, जो फ्रांसिक करवाएं, आपको पता चले क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट की रिपोर्ट क्या आई है, उसके बाद जो है मामला देखे जाए। और अगर कहीं पे ये देखे, अब ये अभी छोटी सी ये देखें, अगर कोई भी अगर दाता गंजबख्श जोन के हवाले से बात करें तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर को साल होनी चाहिए, CCO को, CMOP को। जी ये देखिए, अब ये दिसंबर का माह चल रहा है और दिसंबर के माह में दाता गंजबख्श जोन के हवाले से बात करें, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये इतने रेजिडेंशियल जो है वो बिल्डिंग्स तैयार हो रही है, रिपोर्ट में होना चाहिए और ये पब्लिक होना चाहिए कि तमाम लोगों को पता चल सके कि कौन कौन सी चीजें हैं। हम डिजिटलाइज तो हो रहे हैं, हम ये कह तो रहे हैं पंजाब में हम डिजिटलाइज करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे अगर सेक्टर्स के तो बहुत सी कहानियां निकलेंगी, बहुत से करप्शन के केसेस निकलेंगे। और गुज़िश्ता हमने भी देखा रोज में भी जो है कार्रवाई की गई। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ये जो नक्शा जात के हवाले से कितनी बिल्डिंग्स जो है वो ज़ेरे तामीर है, कितने कमर्शियल प्लाजे ज़ेरे तामीर है, कितने
बुनियादी हाल ज़ेर तामीर है, कितने रेजिडेंशियल जो है वो हाउसेज वो ज़ेर तामीर है। ये रिपोर्ट मुरतब होनी चाहिए, ये सेक्रेटरी को जानी चाहिए, उसका बाकायदा से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को, एडमिनिस्ट्रेटर को, सीसीओ को, सीएमओपी को और आम आदमी को और खासकर जर्नलिस्ट जो है उन्हें भी बताया जाए ये मंथली ये रिपोर्ट है। और उसके बाद जो है हम देखेंगे जो बेहतरी आएगी जब ये रिपोर्ट्स मुरतब होगी और वही होगा जो एक्चुअल में हो रहा वही रिपोर्ट्स में, ना कि वो सब ओके वाली रिपोर्ट के इतनी बिल्डिंग्स बनी थी जो आपको पता है कि माजी से जो सिलसिला चलता आ रहा है, सब ओके की रिपोर्ट दे दी जाती है लेकिन फिर से जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती, सब वो जिस तरह से कहा है वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। अब आप सुने, बात ये है कि एक चीज जो आपके अंडर आती है, आपको पता है कि आपने उसके साथ क्या सलूक करना है। जो एक जोनल इंचार्ज है, जोनल इंस्पेक्टर है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उसकी कारकर्दगी सबके सामने है। सवाल तो उससे बनता है कि भाई आपको जो है वो ये चार्ज दिया गया है, आप पूरे जोन को देख रहे हैं, जोन में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, आप इसका जवाब दें कि ये क्यों हो रहा है। अब ये जब करप्शन होती है ना तो फिर महंगाई होती है, महंगाई होती है तो फिर सारे का सारा बोझ गरीब आदमी पे पड़ता है और फिर आप बिलों में पैसे, बिलों की मद में ले रहे हैं, फिर आप पेट्रोल बढ़ा के ले रहे हैं और आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी हम जो है वो यहाँ पर महंगाई इसलिए कर दी है कि जो है वो हमारे खजाने खाली हैं। तो भाई खजाने क्यों खाली है? रोजाना की बेस पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हम बता रहे हैं आपको कि खजाने क्यों खाली हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम देखें ना, गौर से सुने इसको, प्रोग्राम को, आपको पता चलेगा खजाने जो है वो मुल्की क्यों खाली हो गए हैं, किसने जो है वो खजाने खाए हैं और कौन खजाने खा रहा है। जिनको आपने अफसरान को तैनात करके रखा हुआ है जिंदगी का, जिनको आपने अजाब बना दिया गरीब आदमी की, ये लोग अपने जो है वो यहाँ पर खजाने भर रहे हैं बैठ के और अपने आप को अमीर से अमीर तर कर रहे हैं। बाहर जा जाकर ये फ्लैट खरीद रहे हैं, बाहर जा जाकर ये जो है वो अपने घर खरीद रहे हैं, इनके बच्चे जो है वो बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं और गरीब का बच्चा यहाँ पर जो है वो तालीम ना होने की वजह से घर में बैठा है। ये हो रहा है यहाँ पर। आप इनके खिलाफ कार्रवाई जब तक अमल में नहीं लाएंगे, पाकिस्तान के खजाने को करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुंचता रहेगा और बढ़ता रहेगा गरीब आदमी। तो किस तरह की खूबसूरत बात मैं करने जा रहा हूं कि यही बाहर का जो आपने बताया कि बाहर जो है वो सिलसिले रोजगार उधर कर रहे हैं, तो कितनी खुशकिस्मती है उस इंस्पेक्टर की, खुशकिस्मती या बदबख्ती की हम उसे कहेंगे कि खुशकिस्मती, वो अपने आप को समझ रहा है कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा है करप्शन करके, उसने वही गरीब आदमी के पैसे लेके बाहर जो है अपना निजाम सेटअप किया हुआ है। और यही वो लोग हैं जो इधर से पैसे ले जाते हैं। बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर जो है, जब तक उसे ये एहसास नहीं होगा, उसे यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी कि उसका जो पैसा है वो वाकई जो हुकूमत जो है सही कामों में खर्च करेगी, ना कि जो है शाह खर्चियों में खर्च कर दिया जाएगा या फिर उसे जो बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा, तब तक जो है हम नहीं देखेंगे कि बेहतरी आएगी। और ये देखें, ये जो टैक्स पेयर जो होता है उसी के पैसे से जो है, आपको पता लग जाएगा इनके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कहाँ किन जगह पे तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके कितने फ्लैट कितने घर हैं। इनका एहतसाब करने पर जब आप आएंगे ना, आप हैरान कुन नताइज जो है वो सामने आएंगे कि लोगों ने कितना कितना पैसा बना लिया है करप्शन से। और हमारा पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल खाली होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और पूछने वाला इस मुल्क में जो है वो कोई नहीं है। कार्रवाई अमल में लाते हैं तो एक छोटे आदमी को पकड़ के ले जाते हैं, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं, जो सच बोलता है उसको बंद कर देते हैं, जो झूठ कर रहा है, जिसने झूठ का बाजार गर्म किया हुआ है, करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है, वो खुलेआम जो है वो आज़ाद फिर रहे हैं। जब तक यहाँ पर इंसाफ नहीं होगा तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, उसके बाद मैं प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप की तरफ लेके आऊँ। जी देखिए, ये जोनल इंस्पेक्टर का किस तरह का ओहदा है और इसके मुंसलिक जो है इसके कारोबार भी बताए जा रहे हैं ज़राए के मुताबिक, जो बाहर हैं और वो किस तरह से बाहर है और वहाँ पे भी जो है एम्प्लॉयमेंट बाहर क्रिएट की हुई है, इन्हीं पैसों से, इन्हीं करप्शन के पैसों से बाहर सारा निज़ाम किया हुआ है। और इस हवाले से जो है हमारी DG एंटी करप्शन से, नैब से, कमिश्नर लाहौर से और वज़ीर आला पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि वो खास तौर पर कोई भी अगर एरिया है वहां की रिपोर्ट्स मुरतब हो और जो जोनल इंस्पेक्टर जो है करप्शन कर रहा है उसके खिलाफ भरपूर फौरी एक्शन लिया जाए, ना कि कार्रवाइयां डिले का शिकार जिस तरह से होती चली आ रही है वैसे ही डिले का शिकार हो। बहुत शुक्रिया जुनैद आपका, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें जरूरत इस चीज की है कि हमारे जो बड़े बैठे हैं, जिनके पास पावर्स हैं, जो जिनके एक साइन पर जो है वो सब चीज़ें हो सकती हैं, उन्हें चाहिए
कि इन लोगों का एहतसाब करें जिन्हें आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थमा दिए हैं। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आड़ में इन्होंने अपने आप को कितना भर लिया है और मुल्की ख़जाने को कितना नुकसान पहुंचाया है, इस पे डेली बेस करता है मेरा प्रोग्राम, जो सुबह 10 बजे आप कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कहाँ बेज़ाब्तगी हो रही है। मुल्की ख़जाने जो खाली हो गए हैं वो जा कहाँ रहा है पैसा, मुल्की ख़जाने को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उससे लुत्फानंदोज़ कौन लोग हो रहे हैं। गरीब आदमी जो गरीब से गरीब तर और अमीर आदमी अमीर से अमीर तर हो रहा है, उसकी वजूहात क्या है, ये सब अफशां करता है, करप्शन को बेनकाब करता है ये प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग कोहिनूर। डेली आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपका भी कोई मसला है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कोहिनूर न्यूज़ को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप डॉक्टर नबीहा अली खान जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई ऐसा मसला है आप हाईलाइट करना चाहते हैं, हमारे साथ बताना चाहते हैं, कोई महकमे के हवाले से परेशानी है, तो भी आप हमारे साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करके आला हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, कुछ नए हॉट टॉपिक्स के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।